स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, एम फिल फिजिक्स। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, 3.2 है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ये जो नीचे दी गई टर्म्स है हमारे पास, इसको हमने क्या करना है, डिफाइन करना है। सबसे पहले फोर्स आती है। फोर्स हमने डिस्कस किया था। फोर्स क्या चीज़ होती है? किसी भी बॉडी को या तो मोशन में लेके आती है या फिर उसको रेस्ट में लेके आती है। हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया था। फिर आप आगे हमारे पास टर्म है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है हमारे पास। यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या चीज़ होती है? किसी भी बॉडी को किसी भी बॉडी की जो मोशन में हो उसके लिए जो रेजिस्टेंस पैदा करती है उसे हम क्या कहते हैं, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। आगे इनर्शिया है हमारे पास है, यानी कि मोशन ऑफ बॉडी ड्यू टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारे पास, इनर्शिया आ जाएगा। फिर आगे आ जाएगा हमारे पास मोमेंटम है। मोमेंटम क्या है चीज़ है हमारे पास है, मोशन ऑफ द बॉडी ड्यू टू मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम आ गया हमारे पास है। सेंटीपिटल फोर्स आ गया। तो सेंटीपिटल फोर्स क्या चीज़ होती है हमारे पास? सेंटीपिटल फोर्स वो होती है जो किसी भी बॉडी को उसको सर्कुलर पाथ में रखे, उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, एक्शन एंड रिएक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। मैस एंड वेट को हमने इसी तरह पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया कि मैस एंड वेट में क्या डिफरेंस है। कायदा एक कॉलम बनाया गया था और आपको बताया गया था। आप वहाँ से भी लेक्चर देख सकते हैं या फिर आप अपना बुक से भी तैयार कर सकते हैं। आगे है एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन क्या है कि कोई भी हम वर्क करें उसका हमारे पास क्या आता है, एक रिएक्शन आता है हमारे पास है, उसे हम क्या कहते हैं, जो वर्क कर रहे होते हैं वो एक्शन होता है, जो उसका रिजल्ट आता है हमारे पास वो क्या होता है, रिएक्शन होता है हमारे पास है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन आ गई है हमारे पास। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या चीज़ होती है? यानी एक बॉडी जो स्लाइड कर रही है उसकी और सरफेस के दरमियान में जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या कहलाती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाती है। इसी तरह रोलिंग फ्रिक्शन होगी हमारे पास। यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या चीज़ होती है हमारे पास? एक बॉडी जो रोल कर रही है हमारे पास उसकी दरमियान और सरफेस के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो क्या कहलाती है, रोलिंग फ्रिक्शन कहलाती है हमारे पास। नेक्स्ट है व्हाट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या चीज़ है? स्टूडेंट्स आपको पहले भी बताया गया है। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन क्या है हमारे पास, लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि एक बॉडी रेस्ट की हालत में रहेगी जब तक कि वो क्या करे, उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको हरकत में ना लेके आए, या फिर तब तक कोई बॉडी हमारे पास मोशन की हालत में रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसे रोक ना दे। तो ये हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया है। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन जो है हमारे पास क्या है, हमारे पास लॉ ऑफ इनर्शिया है। हमारे पास से नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.5 है, व्हाई इट इज डेंजरस टू ट्रैवल ऑन द रूफ ऑफ द बस। यानी कि बस की जो छत है उसके ऊपर ट्रैवल करना डेंजरस क्यों होता है? इसकी रीज़न है इनर्शिया है हमारे पास। क्या है हमारे पास? इनर्शिया है। जब हम बस की छत के ऊपर सफ़र करते हैं, हमारा जो रेस्ट, जब हमारे पास जो लोअर बॉडी होती है वो क्या होती है, रेस्ट की हालत में होती है, जबकि ऊपर वाली बॉडी जो होती है हमारे पास क्या होती है, मोशन में रहती है। इनर्शिया की वजह से मोशन में रहती है। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है तो नीचे वाली बॉडी जो होती है वो रेस्ट की हालत में रहने की कोशिश करती है और ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो मोशन में रहने की कोशिश करता है। इसलिए बस की छत के ऊपर ट्रैवल करना नुकसानदेह है हमारे पास, डेंजरस है, खतरनाक है हमारे पास। इट इज डेंजरस टू ट्रैवल ऑन द रूफ ऑफ द बस बिकॉज लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, जो नीचे वाला हिस्सा है बॉडी का, रिमेन्स इन रेस्ट की हालत में रहता है, बट अपर पार्ट मूव्स फॉरवर्ड। हमारा ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, आगे की तरफ फॉरवर्ड करता है ड्यू टू इनर्शिया। किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से। व्हेन ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक, जब ड्राइवर क्या करता है, ब्रेक को अप्लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3.6 है हमारे पास, व्हाई डज पैसेंजर्स मूव आउटवर्ड व्हेन अ बस टेक्स टर्न। हमारे पास जब एक बस जो होती है जब टर्न लेती है, मुड़ती है, तो पैसेंजर जो होते हैं वो बाहर की तरफ क्यों निकलते हैं, सीटों से बाहर की तरफ क्यों आते हैं? इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न सिंपल सी है कि हमारे पास क्या है कि इनर्शिया है हमारे पास। इसकी रीज़न है कि जब हमारे पास बॉडी, जब एक बस जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है तो हमारे पास जो बॉडी है उसके साथ ही स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। जब एकदम बस क्या करती है, टर्न लेती है, तो हमारी बॉडी स्ट्रेट लाइन में रहने की कोशिश करती है, जिस वजह से हम क्या करते हैं कि बाहर आउटवर्ड आ जाते हैं, बाहर की तरफ आ जाते हैं। जिस तरह लिखा हुआ है हमारे पास, व्हेन बस इज ट्रैवलिंग, जब ट्रैवल कर रही होती है, सफ़र कर रही होती है इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में, एंड सडनली टेक्स अ टर्न, और क्या कर लेती है, अचानक एक मोड़ ले लेती है। द पैसेंजर्स इन बस ड्यू टू इनर्शिया टेंड्स टू कंटिन्यू देयर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो इनर्शिया की वजह से पैसेंजर जो होते हैं अपनी मोशन को क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन में रखने की कोशिश करते हैं, एंड फॉल, और क्या कर जाते हैं, और गिर जाते हैं, हमारे पास बाहर सीटों की तरफ आ जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ कैन यू रिलेट अ फोर्स विद चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। आप कैसे फोर्स को एक चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी के साथ रिलेट कर सकते हैं। इसको हमने इस क्वेश्चन को हमने डिटेल के साथ है पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास। ये तो क्या करते हैं, आप इसको प्रीवियस लेक्चर्स में भी आप देख सकते हैं या फिर आप इसको बुक में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट 3.8 व्हाट विल बी द टेंशन इन अ रोप, यानी कि एक रोप के अंदर एक जो रस्सी है हमारे पास उसके अंदर टेंशन क्या होगी, डैट इज पुल्ड फ्रॉम इट्स एंड, जो अपने एंड्स की तरफ से क्या करेगी, खींची जा रही है। यानी कि एक रस्सी ले लें, उसको दोनों हिस्सों से क्या करें, खींचें, तो उसके अंदर टेंशन क्या होगी, बाय टू अपोजिट फोर्सेस, दोनों अपोजिट फोर्सेस हैं, जो दोनों अपोजिट फोर्सेस लग रही है, कितनी लग रही है हमारे पास, 100 न्यूटन ईच। हर फोर्स क्या लग रही है, 100 न्यूटन लग रही है। जैसे कि हम एक रस्सी ले लें, एक एंड पे एक शख्स को खड़ा कर दें, दूसरे एंड पे दूसरे शख्स को खड़ा कर दें, तो हम क्या करेंगे, उसको कहेंगे इसको खींचे। तो जो दोनों शख्स हैं, जो ईच हर एक शख्स जो फोर्स लगा रहा है वो कितनी लगा रहा है, 100 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। तो इस रस्सी के अंदर जो टेंशन है यानी कि खिंचाव है वो कितना होगा इस रस्सी के अंदर। हम देखते हैं कि द टेंशन इन द रूप डैट इज पुल्ड फ्रॉम इट्स एंड बाय टू अपोजिट फोर्सेस 100 न्यूटन, यानी कि जो हमारे पास फोर्स लग रही है, कितनी लग रही है, 100 न्यूटन है। हमारे पास दोनों फोर्सेस कितनी लगा रही हैं, टोटल 100 न्यूटन लगा रही हैं। द टेंशन विल बी 100 न्यूटन, तो टेंशन इसमें कितनी होगी, 100 न्यूटन ही होगी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन क्या है हमारे पास, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, यानी कि एक्शन जो रिएक्शन होते हैं इक्वल होते हैं, इनकी मैग्नीट्यूड हमारे पास इक्वल होती है, लेकिन रिएक्शन जो होता है इसकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। इसी तरह हमारे पास जो फोर्स लग रही है स्प्रिंग के ऊपर कितनी लग रही है, टोटल 100 न्यूटन लग रही है, जबकि रिएक्शन के तौर पर जो टेंशन है जो हमारे पास वो वर्क कर रहा है वो कितने फोर्स के साथ कर रहा है, सेम फोर्स है, यानी कि सेम फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो इसके ऊपर फोर्स कितनी, टेंशन कितनी होगी हमारे पास रस्सी में, 100 न्यूटन ही होगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।